नवी मुंबई में 34 बिल्डिंग्स हाईली डेंजरस डिक्लेयर हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा तुर्बे वार्ड में है। अब C1 कैटेगरी के बाद अथॉरिटीज क्या एक्शन लेंगी? और दूसरी तरफ डीएलएफ का क्वार्टरली प्रॉफिट 4% बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू 46% एंड प्री सेल्स 94% गिर गई है। तो रेवेन्यू और सेल्स डाउन होने के बाद भी प्रॉफिट कैसे इंप्रूव हुआ? वेलकम बैक टू रियलिटी चेक बाय NoBrokerage.com, जहाँ पे हम रियल एस्टेट हेडलाइंस के साथ उनके नंबर्स, मार्केट लॉजिक और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज रियलिटी चेक। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने जुरिस्डिक्शन में 34 बिल्डिंग्स को हाईली डेंजरस डिक्लेयर किया है। अब अथॉरिटीज ने इन बिल्डिंग्स के रेसिडेंट्स और ऑक्यूपेंट्स को इमीडिएटली प्रेमिसेस वेकेट करने को कहा है। टोटल 34 बिल्डिंग्स में से सबसे ज्यादा 15 अनसेफ स्ट्रक्चर्स तुर्बे वार्ड में आइडेंटिफाई हुई है। अब NMMC के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग C1 कैटेगरी में आती है, मतलब इनका यूज रेसिडेंट्स और कमर्शियल ऑक्यूपेंट्स के लिए अनसेफ माना गया है। कॉर्पोरेशन ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज इमीडिएटली स्टॉप करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। साथ ही बिल्डिंग्स को बिना डिले डिमोलिश करने को भी कहा गया है। अब NMMC ने वार्निंग दी है कि अनसेफ बिल्डिंग्स के कोलैप्स होने से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस हो सकता है। म्युनिसिपल कमिश्नर कैलाश शिंदे के अकॉर्डिंग C1 कैटेगरी बिल्डिंग्स के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शंस डिस्कनेक्ट किए जा सकते हैं। नाउ रेसिडेंट्स एंड ओनर्स को रिटर्न नोटिस गवर्नमेंट के नवंबर 2015 सर्कुलर के अकॉर्डिंग इशू किए गए हैं। इस अपडेट का प्रैक्टिकल पॉइंट क्लियर है। डेंजरस बिल्डिंग का ऑफिशियल नोटिस रिसीव होने के बाद उसे इग्नोर करना ऑक्यूपेंट्स की सेफ्टी के लिए सीरियस रिस्क क्रिएट कर सकता है। ओल्ड या रीडेवलपमेंट स्टेज बिल्डिंग में सिर्फ फ्लैग की लोकेशन और प्राइस देखना इनफ नहीं होता। म्युनिसिपल नोटिस, बिल्डिंग कंडीशन, स्ट्रक्चरल सेफ्टी और ऑक्यूपेंसी स्टेटस जैसे चेक्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसे बाय फोकस चेक्स को हम थिंग्स टू केस सीरीज में एक्सप्लेन करते हैं, सो डू चेक इट आउट। मूविंग ऑन, डीएलएफ का जून क्वार्टर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 4% बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 794 करोड़ हो गया है, लेकिन टोटल इनकम 46% गिरकर 1606 करोड़ रह गई। अब कंपनी की प्री सेल्स भी 11,425 करोड़ से गिरकर सिर्फ 657 करोड़ पर आ गई है। तो रेवेन्यू और बुकिंग्स डाउन होने के बाद प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ? मेन रीजन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कंपनी से हायर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, जो बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 486 करोड़ हो गया। अब कंपनी ने लो प्री सेल्स का रीजन प्लान्ड हाउसिंग लॉन्चेस का डिफर होना बताया है, लेकिन डिफर्ड लॉन्चेस और रीबायर डिमांड सेम सिचुएशन नहीं होती। एक्चुअल सेल्स रिकवरी अपकमिंग लॉन्चेस, अप्रूवल्स और बायर रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगी। डीएलएफ की नेट कैश पोजीशन इंप्रूव होकर 15,200 करोड़ हो गई है। टेक अवे ये है, कंपनी परफॉर्मेंस जज करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू, बुकिंग्स और लॉन्च पाइपलाइन में कंपेयर करनी चाहिए। आज की कौन सी अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी? नवी मुंबई के 34 डेंजरस बिल्डिंग्स या डीएलएफ की 94% प्री सेल्स डिक्लाइन? इस वीडियो को किसी होम बायर या रियल एस्टेट फॉलोअर के साथ जरूर शेयर करें। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, मार्केट परफॉर्मेंस, लोकेशन अपडेट्स एंड बायर फोकस प्रैक्टिकल चेक्स के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स भी जरूर देखिए। रियल एस्टेट मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए रियलिटी चेक देखिए और NoBrokerage.com को सब्सक्राइब करिए।